Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Respected students, your English instructor Mr. Amir Khan is again in front of you. Today we are going to learn some more uses of adjective. So before going to watch my video, please subscribe and share it, please like it and please comment it positively. So डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि हमने मैनी और मच के जो है ना वो कंसेप्ट सीखे थे और इसके अलावा लिटिल और द लिटिल के जो कंसेप्ट सीखे थे, तो बिल्कुल आज के जो कंसेप्ट हैं यूज द फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के कंसेप्ट भी बिल्कुल उसी से रिलेट करते हैं। यानी कि जो हमारे पास फ्यू का कंसेप्ट है वो वही कंसेप्ट है जैसे कि हमने कल सीखा था लिटिल का कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको ये बताया था, सिखाने की ये कोशिश की थी कि उसमें जो फ्यू का मतलब है या लिटिल का मतलब है उसका मतलब है कि बिल्कुल ना होने के बराबर। तो इसके हमने जो है ना वो जो मैंने आपको बताया था कि इसको हमने नेगेटिवली जो है ना वो ट्रीट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसा कि ही हैड फ्यू एनिमीज। अब फ्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, जिनके नो एनिमी, ना होने के बिल्कुल बराबर, ठीक है। और उसके बाद फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू को हम पॉजिटिवली लेते हैं, अफर्मेटिव जो है वो टर्म में लेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर विल यू प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स एट द मीटिंग, तो इसका मतलब क्या है कि चंद एक अल्फाज जो है ना मीटिंग में, वो जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, रिलेटेड पर्सन, तो वो चंद एक अल्फाज। लेकिन जो फ्यू का मतलब पर्टिकुलरली क्या है कि बिल्कुल भी ना होने के बराबर, ठीक है। और इसी तरह द फ्यू का कंसेप्ट बिल्कुल द लिटिल के बराबर है, यानी कि नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दैट नंबर्स, जैसा कि सेंटेंस है। और इसको हम जो है नेगेटिवली और अफर्मेटिव पॉजिटिव दोनों टर्म में डियर स्टूडेंट हम लेंगे। जैसा कि सेंटेंस है द फ्यू सोल्जर्स दैट सर्वाइव डाइड ऑफ कोल्ड एंड स्टारवेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि वहां पर जितने भी जो है ना वो एनिमीज थे यानी सोल्जर थे, वो बिल्कुल भी तादाद में बिल्कुल भी उनके नंबर तादाद बहुत कम थी या ना होने के बराबर थे, नेगेटिव टर्म में हम ले रहे हैं इसको। या फिर जितने भी स्टूडेंट थे, ऑल ऑफ दैट नंबर, जितने भी थे, वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो इसको हम पॉजिटिव टर्म में ले रहे हैं कि वो जितने भी थे वो डाइड और स्टारवेशन की वजह से वहां पर उनकी डेथ हो गई। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल कंसेप्ट वही रिलेट कर रहे हैं जो मैंने कल आपको लिटिल और द लिटिल के जो कंसेप्ट समझाए थे। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के भी वही कंसेप्ट हैं कि लिटिल और फ्यू नेगेटिवली टर्म होगा, अ फ्यू और अ लिटिल जो है वो पॉजिटिवली टर्म होगा, और द फ्यू जो है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म हम दोनों में जो है ना हम ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी कुछ और एग्जाम्पल जो है ना वो आप ले सकते हैं, नेट से ले सकते हैं, कि ग्रामर की बुक वगैरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें, पुख्ता करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक की आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।